अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की बहुत सारी फ़जीलतें हैं और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। पूरे साल के तमाम रोज़े मिलकर भी रमज़ान के एक रोज़े की भरपाई नहीं कर सकते। इतनी बड़ी फ़जीलत रमज़ान के रोज़े की है, तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान के रोज़ों को बड़ी तवज्जो के साथ रखें। कोई भी ऐसा अमल हमसे सरज़द ना हो जिससे हमारा रोज़ा मकरूह हो जाए, जिससे हमारा रोज़ा टूट जाए, जिससे हमारे रोज़े की लज्जत ख़त्म हो जाए। हमसे कोई भी ऐसा अमल सरज़द ना हो जिससे रोज़े पर सवाब मिलने के बजाय हमें गुनाह मिलने लगे। तो मेरे भाइयों, हमें बड़ा ख़याल रखना पड़ता है इस चीज़ का कि रोज़ा कहीं हमारा टूट ना जाए। तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं 16 ऐसी चीज़ें बयान करूँगा जिनसे रोज़ा टूट जाता है। ऐसे तो बेशुमार चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, 50 या 55 ऐसे कुछ उसकी तादाद बनती है जिनसे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन ये जो मैंने 16 अख़ज़ की हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन पर लोग तवज्जो नहीं देते। वो सोचते हैं कि इससे रोज़ा टूट ही नहीं सकता है। तो आज मैं उन चीज़ों को बयान करूँगा जिससे तवज्जो हमारी हटी हुई रहती है। तो इन 16 चीज़ों को बड़ी गौर से सुने और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, लिपस्टिक लगाने से। हाँ, लिपस्टिक लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन जब ख़दशा हो कि लिपस्टिक का मज़ा, लिपस्टिक का टेस्ट गले में चला जाएगा तो उससे परहेज़ करें। और अगर उससे परहेज़ ना किया गया और लिपस्टिक का मज़ा, उसका टेस्ट गले में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 2, भाप लेने से, जिसको भपारा बोलते हैं। भाप लेने से भी रोज़ा टूट जाता है या फिर स्टीम लगाने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, हुक्का पीने से। इसी तरह सिगरेट और सिगार और अगरबत्ती का भी धुआं है। अब आप ये सोचेंगे, क्या अगरबत्ती का धुआं अगर गले में चला जाए और नाक से अंदर चला जाए तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा? नहीं, रोज़ा इससे नहीं टूटेगा। ऐसे ही सिगरेट का भी धुआं अगर अंदर ऐसे ही चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जैसे कि पब्लिक में कोई सिगरेट पी रहा है, कोई सिगार पी रहा है या हुक्का पी रहा है, या फिर कहीं अगरबत्ती जल रही है, उसका धुआं चला जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जानबूझकर अगरबत्ती के पास खड़े होकर उसका धुआं लेना, इससे रोज़ा टूट जाएगा। और सिगरेट पीना जानबूझकर, इससे रोज़ा टूट जाएगा। या फिर ऐसी ही कोई चीज़ जिसका धुआं ज़बरदस्ती अंदर लिया, चाहे फिर वो आग का ही धुआं क्यों ना हो, अगर ज़बरदस्ती जानबूझकर धुआं अंदर लिया जाएगा तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर ऐसे ही धुआं अंदर चला जाए, पब्लिकली कोई अगरबत्ती जल रही थी, उसका धुआं अंदर चला गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 4 बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी चीज़ चखने से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि एहतियात करना चाहिए कि वो चखने से बचे, लेकिन कोई भी चीज़ चखने से रोज़ा नहीं टूटता है। अब चखने से क्या मुराद है? चखने से बस इतना ही मुराद है कि उस चीज़ को ज़बान की नोक पर लगा करके उसका टेस्ट मालूम कर लिया जाए तो ये चखना हो जाएगा। जैसे कि औरतें, उनको घर का खाना बनाना पड़ता है, कभी कभी शौहर इतना ज़्यादा भड़क जाता है नमक कम या ज़्यादा होने पर, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो चख कर बनाए। तो वो बस इतना ही चख सकती हैं कि उस चीज़ को ज़बान की नोक पर लगाकर चख लें। और अगर उसे इतना टेस्ट किया कि उसका मज़ा गले के अंदर उतर गया तो रोज़ा टूट जाएगा। अब नंबर 4 मुलाहज़ा फरमा लें, तंबाकू खाने से और पान खाने से। अब पान वगैरह का जो थूक होता है ये बहुत कम लोग अंदर लेते हैं। इसी तरह तंबाकू का थूक भी अंदर नहीं लेते हैं, उसको बाहर ही थूकते हैं। तो कई लोग इससे ये समझते हैं कि जब थूक अंदर नहीं लिया जा रहा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और तंबाकू या पान खाना ये टेस्ट की मंजिल में आ जाएगा, चखने की मंजिल में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि चखना सिर्फ उसे कहते हैं जो ज़बान की नोक पर लगा करके टेस्ट मालूम कर लिया जाए। और अगर तंबाकू वगैरह अंदर रख करके उसको चखना शुमार किया जाए तो ये गलत है। ये खाने की मंजिल में आ जाएगा, क्योंकि उसका जायका और उसका टेस्ट आपके गले में उतर रहा है। भले ही थूक अंदर नहीं जा रहा, लेकिन उसका टेस्ट तो जा रहा है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और नंबर 5, शक्कर खाने से। अगर शक्कर को ज़बान पर रखकर गला दिया और उसको थूक भी दिया तब भी रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसका मज़ा अंदर चला जाता है। और नंबर 6 कि दांतों में अगर कोई चीज़ फंसी हुई है, तो इस पर एक तफसील है कि दांतों में अगर कोई चीज़ फंसी हुई है, वो चने के बराबर है और उसे निगल लिया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। या फिर चने से कम भी है तो उसको बाहर निकाला और फिर से अंदर रखकर निगल गया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और नंबर 7, दांतों से खून निकल आए। तो इसमें 2 सूरतें हैं कि दांतों से खून कितना निकला।
तो उसे थूक कर देखे। अगर थूक कम है और खून ज़्यादा है, यानी कि थूक की सफ़ेदी कम मालूम हो रही है और खून का लालपन ज़्यादा मालूम हो रहा है और वो गले के अंदर उतर गया, हलक के नीचे चला गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर थूक की तादाद ज़्यादा है, यानी कि सफ़ेदी ज़्यादा मालूम हो रही है और खून हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, तो अगर गले के अंदर इस सूरत में खून चला जाएगा तो रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। और नंबर 8, नाक में दवा डालने से। नाक में कोई भी ड्रॉप या दवा डालेंगे तो इससे रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। और नंबर 9, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। ये तो हर वज़ू में होता है, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना, और गुस्ल में भी होता है, लेकिन इसमें बड़ा एहतियात करना पड़ता है। अगर कुल्ली करते करते धोखे ही से पानी अंदर चला गया या नाक में पानी चढ़ाते चढ़ाते धोखे से पानी नाक के अंदर चला गया और हलक के नीचे उतर गया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि उसे याद था कि वो रोज़ा है। अगरचे वो धोखे से ही गले के नीचे पानी उतरा, लेकिन रोज़ा टूट जाएगा। धोखा आपका शरीयत की नज़र में तब कबूल है जब आपको रोज़ा होना याद ही ना हो, आपको पता ही ना हो कि आप रोज़ा हैं। जब ये चीज़ भूल जाए कि वो रोज़ा है या नहीं, फिर उससे कोई भी गलती हो वो काबिल कबूल है। लेकिन जब उसे याद है कि वो रोज़ा है, फिर उसके बाद में बेएहतियाती की वजह से गले में पानी चला जाए या फिर नाक में पानी चला जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो मेरे भाइयों, कुल्ली बड़े एहतियात से करें और नाक में पानी भी बड़े एहतियात से चढ़ाएं। अब एहतियात कैसा, यानी कि जब कुल्ली करें तो सांस न खींचे अंदर को, और जब नाक में पानी चढ़ाएं तब भी सांस न ले, यही हमारा एहतियात है। और नंबर 10, ऐसे ही सोते हुए इतनी नींद में था कि उसने उठाई बोतल और पानी पी गया। अब उसे रोज़ादार होना अगर याद है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, और अगर रोज़ादार होना याद नहीं है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे उसने धोखे से ही पानी क्यों ना पी लिया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद में प्यास बहुत तेज़ लग जाती है, हालांकि याद होता है कि वो रोज़ा है, लेकिन अचानक उससे ऐसा अमल हो जाता है कि वो नींद में उठाता है बोतल और पानी पी जाता है, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। और नंबर 11, थूक निगलना। अब थूक कितना निकला, किस तरह निकला, इस पर तफसील ये है कि अगर थूक आ रहा है तो उसको निगल जाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर थूक हाथ में लेके निकल गया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और थूक को जमा कर करके निगलना ये रोज़े को मकरूह कर देता है। और नॉर्मली जो थूक आता है हल्का फुल्का, उससे निगल जाएं, वो आपके मुंह का ही हिस्सा है, अगर उसे निगल जाएंगे तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर बाहर निकाल कर उसे दोबारा निगल गया तो फिर ये आपके जिस्म से जुदा हो गया, और जुदा होने के बाद जब अंदर जाएगा तो वो एक्सटर्नल चीज़ हो जाएगी और इससे रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। और नंबर 12, कोई ऐसी चीज़ मुंह में भर लिया, जैसे कि एक रंगीन धागा होता है या फिर कोई भी रंगीन चीज़, रंगीन दुपट्टा ही क्यों ना हो, उसका कलर छूट रहा है और उसको मुंह में भर लिया, और फिर उसके बाद में थूक आया और उसे निगल गया, तो अब रोज़ा कब टूटेगा? जब उस दुपट्टे का या फिर उस धागे का कलर मुंह में फैल जाए, यानी कि आपका मुंह रंगीन हो जाए उसके कलर से। जब आपका मुंह रंगीन हो जाएगा तो अब थूक अगर अंदर जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। और अगर मुंह रंगीन नहीं हुआ है, मुंह बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था, तो फिर अगर आप इस सूरत में थूक निकल गए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और नंबर 13, रोज़े में रोना। ये रोना रोज़े को नहीं तोड़ता है। हाँ, आँखों का आंसू अगर मुंह में चला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन कितना जाए तो रोज़ा टूटेगा। अगर 1-2 कतरा गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर ज़्यादा चला गया जिससे मुंह में उसका नमकीन टेस्ट मालूम होने लगा, यानी कि मुंह आपका नमकीन हो गया आंसू की वजह से, आंसू का टेस्ट नमकीन होता है ना, तो उस आंसू के टेस्ट की वजह से आपका मुंह नमकीन हो गया और फिर वो आंसू आपके गले में चला गया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर 1-2 कतरे गया और आपको उसकी नमकीनी महसूस नहीं हुई तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, इससे रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। और नंबर 14, उल्टी आना, वॉमिटिंग होना। अब वॉमिटिंग की कई सूरतें हैं। एक तो ये कि वो खुद से आ गई, बेख्तियारी आ गई, और दूसरा ये कि उसने जानबूझकर कर दी। अब खुद से अगर उल्टी आ जाए तो फिर चाहे मुंह भर के आए या फिर 2-3 मग्घा आ जाए, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो जानबूझकर कर रहा है, जानबूझकर उंगली डालकर उल्टी कर दिया, तो अब अगर मुंह भर के आ गई तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। और अगर हल्की फुल्की आई तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे फिर वो जानबूझकर ही उल्टी क्यों ना करे। तो धोखे से अगर उल्टी आ रही है तो फिर चाहे जितनी आए, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। धोखे से मतलब यानी कि बेइख्तियारी उल्टी आ जाए।
और अगर जानबूझ के उल्टी कर रहा है तो फिर इस सूरत में अगर मुंह भर के आ गई तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, और अगर मुंह भर के नहीं आई तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और नंबर 15, आँखों में लेंस लगाना। वो जो रंगीन लेंस होता है वो लेंस लगाने से भी रोज़ा टूट जाता है। और आखिरी यानी कि नंबर 16, आँखों में ड्रॉप डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगर आँख आपकी दुख रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम है और उस सूरत में आप आँखों में ड्रॉप डालते हैं तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि बज़ाहिर तो हमें यही लगता है कि नाक में अगर दवा डाली जाए तो हलक में उतरने का अंदेशा होता है, लेकिन जब अगर आँखों में डाल दी जाए तो फिर इससे हलक में उतरने का क्या अंदेशा है। तो मेरे भाइयों, आँखों का भी रास्ता, आँखों का भी ताल्लुक़ हलक से होता है, तो अगर आँख में भी ड्रॉप डाली जाए तो रोज़ा इससे टूट जाएगा। तो मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों को करने से ज़रूर बचें और बड़ा एहतियात करें कि ये तमाम चीज़ें हमसे सरजद ना हो, वरना रोज़ा अगर छूट गया तो हम पूरा साल भी रोज़ा रखते रहें तो हम इसकी बरकतें हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात को ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी एक भी चीज़ पर आपको कोई एतराज़ हो या फिर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करें और पूछें, इंशाअल्लाह रिप्लाई ज़रूर करेंगे या फिर वीडियो बना करके आपको उसका जवाब दे देंगे, ताकि आप भी समझें और आवाम भी समझ जाए। तो मेरे भाइयों, कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर पूछा करें। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।